दोस्तों आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अर्थात ना तो जरूरत से ज्यादा बोलना चाहिए और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये दोनों ही स्थितियां बुरी है। जिस प्रकार से जरूरत से ज्यादा बारिश मनुष्य को परेशान कर देती है, ठीक उसी प्रकार से आवश्यकता से अधिक धूप भी मनुष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको प्राचीन नीति शास्त्र ग्रंथों में दी गई जानकारियों के आधार पर वे 8 स्थितियां या स्थान बताएंगे जहां आपको किसी भी दशा में मौन नहीं रहना है, अन्यथा इससे आपको गंभीर हानि उठानी पड़ सकती है। लेकिन शुरू करने से पहले अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम कली ग्रासित समाज में रह रहे हैं। यहाँ चारों ओर अधर्म का बोलबाला है, लेकिन यह अधर्म भी धर्म की आड़ में ही हो रहा है। कहने का अर्थ यह है कि आज एक धर्म का व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए दूसरे धर्म को नीचा या छोटा बताता है, जो कि सर्वथा अनुचित है। यदि मूल रूप से देखा जाए तो प्रारंभ में सभी धर्म मानवता का पालन करते हुए दूसरों के हितों की रक्षा करने के साथ साथ अपने धर्म व दूसरे धर्मों के प्रति आस्था का भाव रखते हुए भक्ति का संदेश देते हैं। किंतु आज के मनुष्य को भक्ति या धर्म से कोई लेना देना नहीं, उसे मतलब है तो दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप करने से। अतः दोस्तों ये जरूरी है कि आप सभी धर्मों का सम्मान करें, लेकिन आप भूल कर भी कभी अपने धर्म पर आँच न आने दें। कहने का अर्थ यह है कि यदि कहीं आपके धर्म की हानि हो रही हो तो आप चुप बिल्कुल भी ना रहें, हर हाल में आवाज उठाएं, अन्यथा ये दुर्जन या तो आपका धर्म परिवर्तन कर देंगे या फिर आपके धर्म को ही समाप्त कर देंगे। अब बात करते हैं अगले स्थान की। दोस्तों यदि बात आपकी प्रतिष्ठा व मान सम्मान की हो तो इसी दशा में आप कभी चुप ना रहें। यदा कदा कोई व्यक्ति किसी भी हाल में आपकी प्रतिष्ठा पर उंगली उठाए, यदि कोई व्यक्ति आपकी मानहानि करे तो आप ऐसा तुच्छ आचरण बिल्कुल भी ना सहें। आप अपनी प्रतिष्ठा पर जरा भी आंच ना आने दें। आज यदि आपने ऐसे व्यक्ति का प्रतिकार नहीं किया तो उसे देख अन्य लोग भी आपके साथ ऐसा ही आचरण करेंगे और फिर जल्द ही ये समाज आपको एक प्रतिष्ठाहीन व्यक्ति के रूप में देखने लगेगा। और आपको बता दें कि समाज में प्रतिष्ठाहीन व्यक्ति का जीवन नारकीय जीवन माना गया है। अतः आप किसी भी दशा में अपने स्वयं के मान प्रतिष्ठा पर तनिक भी आंच न आने दें। अब बात करते हैं अगले स्थान की। दोस्तों यदि किसी स्थान पर मानवता को शर्मसार किया जा रहा हो तो इसी दशा में कभी आपको चुप नहीं रहना चाहिए। मानवता की रक्षा के लिए यदि किसी का खून ना खुलता हो तो वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। नीति शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए देखता है, उस पाप में उसका भी उतना ही योगदान होता है जितना कि पाप करने वाले का। लेकिन क्या करें, यह हमारी विडंबना है कि आज के समाज में मानवता की रक्षा के लिए आवाज उठाने वालों की संख्या लगभग ना के बराबर है। इसी वजह से दिन पर दिन कायरों की हिम्मत बढ़ने लगी है। आज के युग में चोरी, हिंसा, लूट, अपहरण व अपराध जैसी घटनाएं सरेआम हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति आगे नहीं आता। लेकिन आप ये भूल ना करें, यदि आज आप चुप रह गए तो कल ये सब आपके साथ होगा और तब ऐसे में कोई भी आगे आकर आपकी मदद नहीं करेगा। फिर ऐसी दशा में आपके पास सिवाय रोने के कोई और चारा नहीं बचेगा। अब बात करते हैं अगले स्थान की। दोस्तों जब बात अपने अधिकारों की हो तो इसी दशा में कभी भूल कर भी आपको चुप नहीं रहना चाहिए। नीति शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाता वो तो गर्त में जाता ही है, अपितु वो अपनी आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी बर्बाद कर देता है। यदि आप महाभारत की कथा पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि जब दुर्योधन ने पांडवों को उनका अधिकार देने से मना कर दिया तो उन्होंने युद्ध करके अपने अधिकार प्राप्त किया। इसीलिए कहा गया है कि जब बात अपने अधिकार की हो तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अब बात करते हैं अगले स्थान की। दोस्तों हमारी सनातन संस्कृति में गुरु, ईश्वर या स्वामी का क्या स्थान बताया गया है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। ये तीनों के तीनों इस धरती पर साक्षात परमेश्वर का ही रूप माने गए हैं। कोई भी मनुष्य यदि सच्चे हृदय से इनकी सेवा कर ले तो वो बहुरूपी सागर से सहज ही पार हो जाता है। अतः दोस्तों यदि किसी स्थान पर आपके गुरु, ईश्वर या स्वामी की निंदा हो रही हो तो इसी दशा में आप कभी भूल कर भी चुप न रहें, अन्यथा ऐसा व्यक्ति जीते जी नरकगामी हो जाता है। अब बात करते हैं अगले स्थान की। दोस्तों जिस प्रकार से बिल में रहने वाले जंतुओं को सांप खा जाता है, ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी शत्रुओं का विरोध न करने वाले को खा जाती है। कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई
व्यक्ति शत्रुओं का विरोध ना करे तो वो व्यक्ति वंश सहित नष्ट हो जाता है। इसीलिए नीति शास्त्र कहते हैं कि हमें किसी भी दशा में शत्रुओं द्वारा संकट खड़ा करने पर चुप नहीं रहना चाहिए, अपितु बढ़ चढ़कर योजना बनाकर उनका प्रतिकार करना चाहिए। अब बात करते हैं अगले स्थान की। दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी स्त्री या संतान के स्वच्छंद घूमने फिरने पर मौन रहता है, उनके आने जाने पर जरा भी रोक टोक नहीं करता, ऐसा व्यक्ति अपना जीवन तो नष्ट करता ही है, साथ ही साथ वो उनका जीवन भी खतरे में डाल देता है। हो सकता है दोस्तों कि आप में से कुछ लोग इस बात को अन्यथा ले लें या फिर इसका गलत मतलब निकाल लें, लेकिन हमारा कहने का मतलब किसी की आजादी छीनने से नहीं, अपितु उन्हें उचित मार्गदर्शन देने से है। ये एक समझदार आदमी का कर्तव्य है कि उसे ये पता होना चाहिए कि मेरी स्त्री या संतान किसी गलत संगत में पड़कर कुछ अनुचित तो नहीं कर रहे, और यदि लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो हर हाल में प्रतिकार अवश्य करें। अब बात करते हैं अंतिम स्थान की। दोस्तों, यदि कोई बाहर वाला व्यक्ति आपके परिवार के सदस्य के विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रच रहा हो, फिर भले ही आप परिवार के उस सदस्य से नाराज हो या वो आपकी सुनता ना हो या ना ही वो आपको पसंद करता हो, किंतु फिर भी हर हाल में आप उस बाहर वाले व्यक्ति का प्रतिकार करें। किंतु यदि आपने ये सोच लिया कि यह व्यक्ति बड़ा बुरा है, मरने दो इसे, यही इसकी नियति है, तो फिर यह समझ लेना कि अब अगली बारी आपकी है। आपको पता नहीं, लेकिन इसी दुर्भावना के चलते हमारा देश कई वर्षों तक गुलाम रहा था, जब एक राजा दूसरे राजा की मदद करने के लिए पीछे हट गया था। तो दोस्तों, ये थे वे 8 स्थान जहां आपको कभी चुप नहीं रहना चाहिए, वरन किसी भी दशा में अपनी आवाज उठानी चाहिए। यही हमारी संस्कृति और यही सच्ची देशभक्ति है। हमारा सनातन धर्म हमें यही सिखाता है। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।